नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या भूपेश बघेल की योजनाओं का कोई काट नहीं है? क्या भूपेश बघेल ने किसानों के लिए, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए गाय, गोबर, गोठान, नरवा, गरवा, घुरुआ, बारी और भी बहुत सारी योजनाओं को जो लाया है, उसका क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है? क्या किसानों के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई है? और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनना जब तय है तो मोदी शाह कैसे चुप रह सकते हैं? और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने से कहा जाए या 4 महीने से लगातार छापा पड़ रहे हैं। ईडी छापा मार रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार रहे हैं। लगातार ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है सरकार का जहां छापेमारी की कार्रवाई नहीं की जा रही हो या वह विभाग ईडी और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हो। हर व्यापारी पर नजर है, हर नेता पर नजर है, हर मंत्री पर नजर है। यानी चौतरफा हमला किया जा रहा है सत्ता हासिल करने के लिए। तो क्या इससे सत्ता हासिल हो जाएगी? शायद यह बात भी भारतीय जनता पार्टी अब समझने लगी है कि ईडी आईटी के छापे से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अब एनआईए की एंट्री हो रही है। महादेव ऐप बड़ा सट्टा खेल है और इस खेल में सत्ता से जुड़े लोगों के भी संपर्क के सबूत ईडी को मिल गए हैं। और इस पूरी कार्रवाई में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके 2 ओएसडी मनीष बंछोड़ और आशीष वर्मा से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, उनके घरों में छापा मार चुकी है। और इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर सीधा हमला किया और मोदी के ईडी की ऐसी तैसी कर दी है या उनका वाट लगा दिया है, कहा जाए गलत नहीं होगा। लेकिन मोदी सत्ता इससे भी शायद संतुष्ट नहीं है और भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और कहा जा रहा है महादेव ऐप के माध्यम से टेरर फंडिंग को लेकर भी जांच की जा रही है और शीघ्र ही इस मामले को लेकर एनआईए जांच करने वाली है। आईएएस से राजनीति में आए ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों सबसे बड़े नेता है, कहा जाए तो गलत नहीं है। उनके सामने न रमन सिंह की चलती है, न प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की चलती है, न बृजमोहन की चलती है, किसी की नहीं चलती। और उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर बकायदा महादेव ऐप के माध्यम से टेरर फंडिंग की बात कर दी है। और इस बात पर क्या जांच शुरू हो रही है? यकीनन सुगबुगाहट शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि महादेव ऐप के माध्यम से क्या टेरर फंडिंग हुआ है, इसकी जांच के लिए एनआईए शीघ्र ही छत्तीसगढ़ आने वाली है। कब आएगी, क्या करेगी, किसे घेरेगी और क्या 15 सितंबर से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि साउथ अफ्रीका के दौरे से आते ही जिस तरीके के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। क्योंकि G20 की बैठक 10 तारीख को समाप्त हो जाएगी और मेहमान चले जाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 15 सितंबर तक बहुत कुछ होगा। ये बहुत कुछ क्या होगा? उन्होंने दिल्ली की जनता से माफी भी मांगी है असुविधा के लिए। यानी ठीक है, G20 के कार्यक्रम में स्कूल और बहुत सारे रोडें बंद रहेंगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी कुछ क्षेत्रों में, लेकिन यह खेल क्या है, वह संकेत क्या है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है? क्या यह संकेत सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं को या कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने का है? क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करना है
इसलिए दिल्ली की जनता से माफी मांग रहे थे या उनकी असुविधा की कर रहे थे? क्या हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी नेता की भी गिरफ्तारी हो जाती है जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं? और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी क्या गिरफ्तारी होगी? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से जल जीवन मिशन और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, शायद ही कोई डिपार्टमेंट अछूता हो ईडी और आईटी की कार्रवाई से। तब यदि एनआईए आता है, उसकी कार्रवाइयों का अपना चक्कर है या खेल है कहा जाए। और ऐसी परिस्थितियों में जब देश के प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के दौरे से आते ही कह रहे हैं कि 15 तारीख तक बहुत कुछ होगा, यानी ये क्या संकेत है? हालांकि 31/1 को बैठक है मुंबई में। यह बैठक इस बार शिवसेना उद्धव गुट के नेतृत्व में हो रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार और अजित पवार को लेकर गरमाई हुई है। ऐसी परिस्थिति में क्या छत्तीसगढ़ में एनआईए की धमक के बाद कई लोगों की नींद खराब हो जाएगी, कई लोगों को जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा? टेरर फंडिंग के नाम पर क्या कोई नया कुचक्र रचा जा रहा है? कई सारे सवाल है, हम इसके जवाब आपको देते रहेंगे जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी। लेकिन यकीन मानिए कि भूपेश बघेल के प्रोग्राम का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है और यही वजह है कि आसानी से कांग्रेस जीत रही है, यह दावा किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बार 75 पार कर लेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी, जबकि यहां दूसरे दल भी हैं। दूसरे दल मतलब आम आदमी पार्टी ताकत लगा रही है, जोगी कांग्रेस 2-4 सीट तो जीत ही लेती है, बहुजन समाज पार्टी भी 2-4 सीट जीत ही लेती है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अब नया जो दल बनकर खड़ा हो रहा है हमर राज्य यानी सर्व आदिवासी समाज की यह पार्टी है और कहा जा रहा है कि वह 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में यदि 75 कांग्रेस ले जाती है 90 विधानसभा वाली इस सीट में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचा है? और इसलिए क्या भूपेश को हराने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा लेना पड़ रहा है? हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।